नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं चंबल तक। मैं अपने सभी पत्रकार साथियों से मैं चाहूंगा कि वो भूपेंद्र सिंह जी से ये पूछें कि जो कागज और जो मैंने तथ्य दिखाए हैं उन पे वो बात क्यों नहीं कर रहे हैं, उनका वो उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं। बाकी तमाम वो खुद के परिवार के, उनके बब्बा, उनके अब्बा, उनका सबका बताया, उनने मेरे भाई का सब चीजों का बताया, लेकिन उन कागजों के बारे में कोई भी विश्लेषण नहीं दिया। क्या वो कागज सही है कि नहीं, और जिस ट्रांसपोर्ट विभाग के अधिकारियों से आपने उस फाइल को, पूरी नस्ती को गायब करवाया है, मैं उसका भी मुझे पूरा ज्ञान है। और आप चिंता मत कीजिएगा, पूरी फाइल भी सामने आएगी, पूरा सच भी सामने आएगा। और जिन अधिकारी इसमें संलिप्त है, मैं उनको इस वीडियो के माध्यम से चेतावनी दे रहा हूं कि भ्रष्टाचारी भूपेंद्र सिंह को मत बचाना, नहीं तो आप भी चपेट में आ जाओगे। वो तो बचेंगे नहीं, आप फ्री फोकट में चले जाओगे। साथ ही में जो मैंने प्रश्न पूछे उनका भूपेंद्र सिंह जी कब उत्तर देंगे, बड़ी बेबाकी से आपने बात कही। मेरे प्रश्नों का उत्तर कब आएगा, मैं उसकी प्रतीक्षा करूंगा। आप कहेंगे तो मैं आपके निवास पर आकर के उसका उत्तर ले लूंगा। अभी एक घटनाक्रम और हुआ जिसमें भूपेंद्र सिंह जी पहले तो वीडी शर्मा जी को, मोहन यादव जी को खुली चुनौती देते दिखाई दिए। मंचों से नदारद हो जाना, वीडी शर्मा को यह कह देना कि भाई तुम पार्टी बनकर के काम कर रहे हो। उन्होंने काफी बड़ी बड़ी बातें करी, तो मुझे लगा भूपेंद्र सिंह काफी दमदार नेता है। मुझे लगा, मैंने कहा दम है इस नेता में। लेकिन आपकी कितनी जल्दी हवा निकल गई। 15 तारीख को आपने चिट्ठी लिखी और वापस वीडी शर्मा जी के गुणगान करने लगे चिट्ठी में। आपकी या तो बोलने की दम मत रखो, और बोल रहे हो तो उस पर टिकना चाहिए। भूपेंद्र सिंह जी, आपकी इतनी जल्दी हवा निकल गई। कम से कम गिड़गिड़ाते तो नहीं, ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वीडी शर्मा जी कोई नेता नहीं, कोई आपके ईश्वर हो गए। आप एकदम गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर उनकी प्रशंसा कर रहे थे, और उस चिट्ठी में साफ झलक रहा था कि आप कितने घबराए हुए हैं। कल की प्रेस वार्ता में भी जो आपने बातें कही, मैंने बड़ा गौर से देखा। आपकी कई बार जबान लड़खड़ा रही थी। आप जो आरोप लगा रहे थे उसमें स्पष्ट प्रतीत हो रहा था कि आप काफी घबराए हुए भूपेंद्र सिंह है। वो भूपेंद्र सिंह नहीं है जो जब पहले मंत्री होकर के बेबाकी से बात बोलते थे। तो मेरा यह कहना है, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। जो आपने कुकर्म किए हैं वो सामने आएंगे, उनको सामने लाने की दायित्व मेरा है, पूरी मेरी कांग्रेस पार्टी का है। अभी मैंने एक फाइल खोली है, इसके बाद मैं आपके सेंट्रल पार्क राजेश शर्मा से जुड़े हुए सब जो प्रकरण है वो भी खोलूंगा, गैमन से जुड़े हुए प्रकरण भी खोलूंगा, और भी जो जो चीजें आएंगी, सोने के बिस्किट से आपके क्या ताल्लुकात है, मैं सब खोलूंगा एक एक करके। आप उसमें चिंतित मत रहिएगा। और आपने जो वीडी शर्मा जी से आग्रह किया है कि आपकी डेड बॉडी भी भाजपा के झंडे में लपेट करके जानी चाहिए, तो मेरा भी वीडी शर्मा जी से आग्रह है कि भूपेंद्र सिंह जी ने मध्य प्रदेश के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी सौरभ शर्मा को नौकरी देकर के जन्म दिया है। तो कृपया करके आप अपने भाजपा के झंडे को कलंकित मत कीजिएगा, और भूपेंद्र सिंह जी को उस झंडे को छूने के भी मत दीजिएगा, उनकी बॉडी को। मुझे लगता है वो इस के काबिल नहीं है कि उनकी बॉडी इस झंडे में लपेट कर जानी चाहिए। हालांकि मैं आशा करता हूं कि भूपेंद्र सिंह जी लंबा जिए, क्योंकि आप जब लंबा जिएंगे तभी हम आपकी पोल खोल पाएंगे। मैं चाहूंगा कि आपकी उम्र बहुत, ईश्वर आपको लंबी उम्र दे। साथ ही में आपने कुछ व्यक्तिगत आरोप लगाए। मुझे एक हास्य कलाकार आपके अंदर छुपा हुआ दिखाई दिया। मुझे लगता है भूपेंद्र सिंह जी एक अच्छे हास्य कलाकार भी हैं, क्योंकि कल आपने प्रेस के समक्ष ये कहा कि मैंने, यानी कि हेमंत कटारे ने भोपाल से गुंडे ले जा करके भिंड में बूथ कैप्चरिंग करवाई। आज तक ये तो सुना था कि भिंड से गुंडे देश में पूरे कहीं पर भी जाते अपनी दबंगाई दिखा सकते हैं। ये मैं पहली बार सुन रहा हूं कि भोपाल के गुंडे भिंड में जाकर के बूथ कैप्चरिंग कर ले। मुझे लगता है इस पर आपके पार्टी के लोग भी हंसेंगे, और यदि आप पुनर्विचार करेंगे तो आपको भी हंसी आनी चाहिए। आप तो गृह मंत्री हैं, आपकी सरकार भी थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जब मैं चुनाव लड़ा था। भोपाल के गुंडे जाके भिंड में बूथ कैप्चरिंग कब से करने लगे? मुझे थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि बड़ी हास्यास्पद बात थी। आपने काफी सारे व्यक्तिगत आरोप लगाए, उन पे भी आपको मैं उत्तर दे देता हूं। आपने सुधीर शर्मा जी का बोला कि मैंने पहले पत्र लिखा उनके बारे में और बाद में उस बात का खंडन कर दिया। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं माननीय, मैंने आज तक कभी भी सुधीर शर्मा के संबंध में कोई खंडन नहीं किया है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख के सुधीर शर्मा जी के बारे में पूछा। आपके पार्टी के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी आज तक उसका जवाब मुझे नहीं दे पाए हैं। आज भी प्रतीक्षा कर रहा हूं, और आपके अंदर थोड़ी भी हिम्मत हो तो आप मेरे पत्र को रिट्वीट करके कहिएगा कि अभी तक
विपक्ष को मेरे उस पत्र का जवाब नहीं मिला है, तो मुख्यमंत्री जी शायद आपकी बात को सुनकर के जल्दी जवाब दे पाए। दूसरी बात, आपने मेरे केस के बारे में कहा, आप बाकी केसों का जिक्र करना भूल गए। आप जब गृह मंत्री थे तब मेरे ऊपर 6 झूठे केस लगे थे, सिर्फ एक का क्यों बता रहे हो आप? सारे 6 के 6 का बताओ कि कैसे आपने SC/ST एक्ट के केस लगवाए, कैसे अपहरण के लगवाए, कैसे रेप के लगवाए, कैसे आपने बहुत सारे केस लगवाए, भोपाल में लगवाए मारपीट के, सारे झूठे। और झूठे कहने वाला मैं नहीं हूं, ये माननीय न्यायालय का निर्णय है कि वह सारे केस झूठे थे। आप गृह मंत्री रहते हुए मुझे लगता है आप मध्य प्रदेश के सबसे नपुंसक गृह मंत्री होंगे जो अपने भतीजे की उम्र के व्यक्ति के ऊपर 6 झूठे केस लगवाए। मैं आपकी इस नपुंसकता को भी सलाम करता हूं, और मुझे लगता है आप जैसा नपुंसक गृह मंत्री शायद ही कभी मध्य प्रदेश को मिल पाएगा। दूसरी, आपने कोई ऑफिशियल रिपोर्ट का भी जिक्र किया कि वो पॉजिटिव हो गई, नेगेटिव हो गई। ये कोई वीडियो गेम तो चल नहीं रहा है भूपेंद्र सिंह जी कि एक बटन दबाया पॉजिटिव, एक बटन दबाया नेगेटिव। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय का भी आप सम्मान नहीं कर रहे हैं, और कोई पॉजिटिव रिपोर्ट हो तो उसको सामने रख दो। मेरा भी आपसे आग्रह है कि कौन सा कागज है, थोड़ा सा मीडिया भी देख ले, थोड़ा मैं भी देख लूं, क्योंकि आपने मुंह से तो बहुत बातें कही लेकिन कागज आपके पास एक भी चीज का नहीं था। कल आपका चेहरा बता रहा था कि आप पूर्ण रूप से होपलेस हो चुके हैं। क्या बोल रहे हो, क्या कह आप अपने पिताजी की आप वो बता रहे हो कि उनने क्या दान किया, उनने कितने करोड़ों की संपत्ति दान करी। मैं आपके पिताजी से, मुझे दुख है कि वो आपके अंदर संस्कार दान नहीं कर पाए। यदि थोड़े संस्कार दान कर देते तो वो ये बता देते कि बेटा व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाते हैं, ऐसे बिना तथ्य के तो कम से कम नहीं लगाते हैं। और आप ये मत समझिएगा व्यक्तिगत आरोप मैं नहीं लगा सकता, आपके अब्बा, आपकी अम्मी, आपके बेटे, बहू, भतीजे सब पे मैं लगा दूंगा, और डंके की चोट पे लगा दूंगा। ये भी ध्यान रखना भूपेंद्र सिंह जी। सिर्फ इस बात की मर्यादा का पालन कर रहा हूं कि आपके पिता ने आपको संस्कार नहीं दिए और मेरे पिता ने मुझे ये संस्कार दिए हैं कि मर्यादा